सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। कल हर जगह चर्चा थी मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में, तो आज एक झूठी रेड डालकर उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करने की मंशा है भाजपा की। सौरभ भारद्वाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि जिस टेन्योर की बात हो रही है उसमें वो मंत्री नहीं थे। तो जब मंत्री नहीं थे तो उनका किस तरीके से घोटाले में नाम आ सकता है या किस तरीके से उनके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं। कल हमने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, उसके बाद आज ईडी का रेड हो गया। देखिए, ये जो ईडी का छापा पड़ा है सौरभ जी के ऊपर, उस केस में पड़ा है जब सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे उस पीरियड में। 2016-17 का केस है और 2022-23 में सौरभ जी जो है वो मंत्री बने थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है द्वेष की भावना से ईडी काम कर रही है। कल हमने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, उसके बाद आज ईडी का रेड हो गया। हम पूछना चाहते हैं, आपने हमारे नेताओं पर इतने सारे केसेस किए, आज तक क्या रिकवरी मिली? चवन्नी की रिकवरी नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी कि इस केस में हमें कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद जो उनका परिवार प्रताड़ित हुआ, जो उनके बच्चों को बुली किया गया, उसके खिलाफ जिसने कंप्लेंट की थी उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? वो तो चुपचाप निकल जाते हैं, पर जो इंसान भुगतता है वो तो अकेला भुगत रहा है, टॉर्चर तो वो अकेला जा रहा है। तो हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बहुत सिंपल सी बात है कि जब जिस पीरियड में सौरभ जी मंत्री ही नहीं थे, आप उसका केस कैसे चला सकते हैं? अगर इस लॉजिक से चलो तो कांग्रेस के सारे स्कैम में तो भाजपा के नेताओं को उठा के चले जाना चाहिए था, वहां ईडी की रेड हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है द्वेष की भावना से की जा रही है। अभी यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आने वाले हैं, कौन कुछ से कोई वरिष्ठ नेता भी नहीं, देखिए, सारे नेता आएंगे, सब अपने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी को सपोर्ट करने पहुंचेंगे। पर जैसे बाकी केस फर्जी निकले, ये भी ये केस देखिएगा फर्जी निकलेगा। पर आज आपके कैमरा दिखाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि आज बहुत हलचल है। पर जब क्लीन चिट मिलेगी तब कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये होता है। थोड़े दिनों से ये चर्चा हो रही है मीडिया में कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसी के ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने आज हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी के घर पे रेड कर दी। क्योंकि इनकी ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से इनकी ये एक एक्सरसाइज चल रही है कि आप ईडी की रेड करवा दो, आप सीबीआई की रेड करवा दो, आप आईटी की रेड करवा दो और मीडिया में छपवा दो कि इस नेता के घर पर, इस आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर रेड हो रही है। और एक ईमानदार नेता जिसने दिल्ली के लिए इतना काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अच्छे स्कूल बनवाए, हज़ारों काम करे, अपने एरिया में इतने अच्छे काम करे। और सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप जाएंगे इस एरिया में, लोगों से बातचीत करेंगे तो सबसे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो ये एक ईमानदार नेता की छवि खराब करने का एक एक्सरसाइज है। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, सबको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही ऑपरेट करना चाहिए। आज के ये तो पूरी तानाशाही ही चल रही है, लोकतंत्र तो हमारा बचा ही नहीं। और जिस केस की बात हो रही है उसमें तो तब सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। तो ये सिर्फ मोदी जी की डिग्री से ध्यान भटकाने का तरीका है। मैम, जगह जगह जो है रेड पड़ रही है और आप आदमी के जो एमएलए रह चुके हैं सौरभ भारद्वाज, उनके यहाँ पे भी रेड पड़ी है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक और ध्यान भटकाने का तरीका है, क्योंकि कल हर जगह चर्चा थी मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में, तो आज एक झूठी रेड डालकर उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करने की मंशा है भाजपा की। आप देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि सौरभ भारद्वाज जी जो उस समय मंत्री भी नहीं थे, उन पे आरोप लगा दिए गए हैं, जबकि उस समय के हेल्थ मंत्री पर वो सत्येंद्र जैन जी, वो एक पूरी अग्नि परीक्षा से गुजर कर आए हैं। 3 साल उनको जेल में प्रताड़ित किया गया। सीबीआई आज उनके अगेंस्ट कोर्ट में, उनके फेवर में कोर्ट में बोल रही है और कह रही है कि कोई प्रमाण नहीं मिला और कोर्ट केस बंद कर दिया जाए। तो अब जब वो हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं थे सौरभ भारद्वाज जी, जो उन पे वो आरोप लगा दिए, ये बेहद गलत है। बीजेपी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव पॉलिटिक्स and cooperate with the government whose sole agenda has been to work on health and education for the people of this country. एक बिल लाने की बात भी हो रही है जिसमें टॉप प्रायोरिटी जो पॉलिटिशियंस हैं अगर किसी भी तरह क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो उनको हटाया जाएगा, जिसमें सीएम और पीएम पोस्ट दोनों रहेंगी। इसके बाद कल अरविंद केजरीवाल जी ने जो है बोला कि मैं झूठे केसेस में अंदर गया था, इसलिए जो है मैं वहाँ से गवर्नमेंट रन कर रहा था। अब उसके बाद आज ये रेड होना कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, ये बिल का मकसद ही सिर्फ सरकारों को प्रताड़ित करना है। हॉर्स ट्रेडिंग का एक लीगल रूप निकाला है भाजपा ने। ये बिल गैर संवैधानिक है। ये बिल एक तरह से कहता है, अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू की तरह 30 दिन के अंदर झुककर भाजपा में शामिल नहीं हो जाते तो आपको पद से हटा दिया जाएगा।
पर अगर झुककर आ जाते हो तो 32वें दिन 5 बजे आपको शपथ दिला दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सही तो पूछा कि जो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ऐसे दागी नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उनको कितने टाइम की सजा होनी चाहिए। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, देश के खिलाफ कोई काम किया है, तो 30 दिन नहीं, उसको 300 साल आप जेल के पीछे रखो। पर अगर वो केस झूठा निकलता है, जैसे हमारे केसेस में निकल रहा है, तो आप जिसने भी वो केस चलाने की अनुमति दी, जिसने भी वो फर्जी कंप्लेंट डाली, उन फर्जी कंप्लेंट डालने वालों पर और चलाने वालों पर भी आप उतनी ही कार्रवाई करो, उतना ही समय जेल में अंदर रखो जितना एक बेगुनाह को बिताना पड़ा। ईडी को हमने देखा है कि लगातार उनकी रेड चलती रहती है और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ईडी, ईसीआई या इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्या आप इस बारी जो रेड है इस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और समथिंग? That's what I said in the first bite when I said that कि it is deeply unfortunate कि उस टाइम के सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर 3 साल उनको हाउंड किया, जेल में रखा, उनकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है, और उस टाइम सौरभ भारद्वाज जी हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे, तो अब उनके ऊपर वो केसेस डाल रहे हैं। अरे आप कल पूरे देश में चर्चा रही कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, और इसी चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए आपने कैसे ऐसे कर दिया। क्या सौरभ जी के यहाँ पर मिलेगी आपको मोदी जी की नकली डिग्री? दिस इज डीपली अनफॉर्चुनेट। आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो देश के जनता के मूलभूत सुविधाओं पर काम कर रही हो, हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रही हो, आपके खुद के बीजेपी के नेता कहते हैं कि आज भाजपा राज में ऐसा हो गया है कि एनी मिडिल क्लास फैमिली इज 1 हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी, कि आज ये मूलभूत सुविधाएं जनता की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी हैं। और जो पार्टी इन मूलभूत सुविधाओं पर काम कर रही है, आप गवर्नेंस में मुकाबला कीजिए ना। आप ये वेंडाटा पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स देश समझ चुका है। हर कोई ये पहचानने लगा है कि आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा था, झूठे केसेस डाले जाते हैं, और मोदी जी इन एजेंसीज का दुरुपयोग बार बार कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है, उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है। बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे, और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ईडी का जैसे जो इतिहास है, जो बताते हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार के गंभीर मसले को लेकर ईडी का हमेशा दावा रहता है कि हम कार्रवाई करते हैं। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि भाई देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है। तो ईडी का काम, ईडी को काम ले लिया उन्होंने। ईडी का यही काम रह गया आजकल। ईडी का काम भ्रष्टाचार रोकना थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब फंसने लगे तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। देखिए, सौरभ भारद्वाज पर ईडी का ये फर्जी तरीके से किया गया रेड क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल से पूरे देश में चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, और उस बात से ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है। कल अमित शाह जी ने एक मुद्दा खड़ा किया और उस पर पूरा दिन चर्चा चली। आज ये रेड करके, और ऐसे मामले में रेड हो रही है, आपको आश्चर्य होगा, सौरभ भारद्वाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि जिस टेन्योर की बात हो रही है उसमें वो मंत्री नहीं थे। तो जब मंत्री नहीं थे
तो उनका किस तरीके से घोटाले में नाम आ सकता है या किस तरीके से उनके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी यही हुआ था। 3 साल तक केस चलाया एक फर्जी मामला बना के, और 3 साल बाद कोर्ट ने नहीं फैसला दिया। सीबीआई खुद कोर्ट में जाके बोली कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, इस मामले को बंद कर दीजिए। तो इस केस को भी सौरभ भारद्वाज वाले को भी कल को बंद कर देंगे। आज सिर्फ इसलिए ये रेड की जा रही है ताकि सबका ध्यान इस तरफ चला जाए, और जो पूरे देश में आज खुसर पुसर चल रही है कल के निर्णय के बाद कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, दिखाना नहीं चाहते, किसी को नहीं दिखा रहे, उस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ये रेड की जा रही है। सारे मामले जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आज तक बनाए, एक मामला बता दो जिसमें रेड में कुछ बरामद हुआ हो, जिसमें कोई सबूत दे सकी हो एजेंसी। ये सारे के सारे मामले फर्जी हैं। हमारे 5-6 नेताओं को जेल तक में भेज दिया, लेकिन एक सबूत आज तक न सीबीआई न ईडी कोई नहीं दे पाई। इसके पीछे क्या मंशा लगती है? आपने बोला कि ये तो रेड भटकाने की है, लेकिन आपको लगता है कि ईडी जो है, सीबीआई जो है, देखिए निश्चित तौर पे अब इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। वो कानून लाने के बहाने, वो कानून भी आना थोड़ी था, जेपीसी में भेज दिया क्योंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। फिर अमित शाह जी कहते हैं कि जेल से सरकार चला रहे थे, वो कोई चर्चा थोड़ी करनी थी, इसलिए कर रहे थे क्योंकि ध्यान भटकाना था। दरअसल कल जो निर्णय आए डिग्री के बारे में, प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में, स्मृति ईरानी जी की मार्कशीट के बारे में, उन निर्णयों से पूरे देश का ध्यान भटकाना था, क्योंकि 11 साल से तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई डिग्री कहां है, डिग्री कहां है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। और प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री फर्जी है इसीलिए छुपा रहे हैं। ये बात कल से आप टीवी पे नहीं चल रहा होगा, लेकिन पूरे देश में सोशल मीडिया पे चर्चा है कि भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कहां है डिग्री, फर्जी है क्या। उस चर्चा को दबाने के लिए, नैरेटिव बदलने के लिए सिर्फ ये रेड की गई है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। मैंने तो बताया ही, उस पीरियड में मंत्री तक नहीं थे सौरभ भारद्वाज जिस पीरियड की ये बात की जा रही है। और सत्येंद्र जैन जी का उदाहरण हम सबके सामने है कि 3 साल बाद एजेंसी कह देगी कि सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इस केस को बंद किया जाए। लेकिन आज तो ध्यान भटकाया ना देश का, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एक साजिश है। आम आदमी पार्टी के किसी भी केस में, उनके खिलाफ किए गए किसी भी केस में आज तक कोई 1 रुपया बरामद हुआ हो तो बता दो। अभी रेड हुई थी कोई साउथ में किसी नेता के यहाँ पे, किसी पार्टी के, उनके यहाँ से 12 करोड़ कैश मिला, किसी के यहाँ से 100 करोड़ मिलता है, किसी के यहाँ से हीरे जवाहरात मिलते हैं। अरे किसी क्लर्क के यहाँ भी रेड होती है तो वहां भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ रेड हो गई, जेल में रख लिया, 1 रुपया भी आज तक कोई एजेंसी बरामद नहीं कर पाई। ये वो मामला है ही नहीं, भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं इससे। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री देश का उल्लू बना रहे हैं, क्या पिछले 11 साल से जिस डिग्री को छुपा रहे हैं वो डिग्री फर्जी है, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है।